सिया की सांसें तेज हो गईं। एथन की पकड़ अब भी उसकी कलाई पर थी। उसकी उंगलियां कसकर लिपटी हुई थीं। लियाम दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। क्या तुमने सच में अलेक्जेंडर को मारा था? सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एथन का चेहरा भावहीन हो गया। क्या तुम यही सोचती हो, सिया? सिया ने अपने अंदर उमड़ते डर और संदेह को दबाने की कोशिश की। मैंने वो वीडियो देखा, एथन। वो कार, वो ब्रिज, सब कुछ साफ दिख रहा था। एथन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली। जो तुमने देखा, वो पूरा सच नहीं था। तो पूरा सच क्या है? सिया ने सख्ती से पूछा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, एथन ने धीरे से कहा। कैसे करूं भरोसा? सिया की आवाज में दर्द था। अगर तुमने अलेक्जेंडर को नहीं मारा, तो फिर कौन जिम्मेदार है? लियाम ने बीच में हस्तक्षेप किया। सिया, इसे मत सुनो। ये सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। एथन ने लियाम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। लियाम, तुम सच जानते हो, है ना? लियाम का चेहरा पल भर के लिए बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। मुझे सिर्फ सिया की परवाह है। तो फिर सिया को पूरा सच क्यों नहीं बताते? एथन ने एक भेद भरी मुस्कान के साथ कहा। सिया की नजरें दोनों पर घूमने लगीं। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। लियाम, एथन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। क्या तुम उसे नहीं बताओगे कि अलेक्जेंडर की मौत में तुम्हारा भी हाथ था? सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? लियाम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, लियाम ने गुस्से में कहा। झूठ? एथन ने एक हल्की हंसी के साथ कहा। क्या तुम्हें वो रात याद है, लियाम, जब तुमने अलेक्जेंडर से कहा था कि वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? सिया ने घबराकर लियाम की ओर देखा। लियाम, क्या ये सच है? लियाम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने अलेक्जेंडर से झगड़ा किया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। एथन ने सिर हिलाया। हो सकता है तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे कारण वो उस रात उस ब्रिज पर था, और उसी रात वो हादसा हुआ। सिया की आंखें नम हो गईं। तो फिर असली हत्यारा कौन है? एथन ने एक गहरी सांस ली और कहा। मैंने अब तक सिर्फ दो लोगों पर भरोसा किया था, एक अलेक्जेंडर और दूसरी तुम, सिया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा करूं। सिया ने गहरी सांस ली। मुझे सच जानना है, एथन, पूरी सच्चाई। अगर तुम सच जानना चाहती हो, एथन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लियाम ने तुरंत विरोध किया। नहीं सिया, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं? एथन ने तीखी नजरों से पूछा। लियाम कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पास खड़ी एक काली एसयूवी के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। माफ करना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सिया ने उस आदमी को देखा और उसका दिल धड़क उठा। एडम, जो कभी एथन का सबसे भरोसेमंद आदमी था, अब एक अजीब मुस्कान के साथ खड़ा था। बहुत खूब, एथन, तुमने सच को छुपाने की अच्छी कोशिश की, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। एथन के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें उभरीं। तुम यहां क्या कर रहे हो, एडम? जो तुम्हें बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था, वो अब मैं करूंगा। एडम ने अपनी गन निकाल ली और सीधा एथन की ओर तान दी। सिया के मुंह से एक चीख निकल गई। नहीं! लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक गोली चली, धाएं! गोलियों की आवाज गूंजते ही पूरा माहौल डरावना हो गया। सिया के सामने एथन जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बह रहा था। एथन! सिया दौड़कर उसके पास पहुंची। एथन दर्द में कराहते हुए मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, सिया, कुछ सच्चाइयां खतरनाक होती हैं। लियाम ने तुरंत सिया को खींचा। हमें यहां से भागना होगा। लेकिन सिया अब भी एथन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या होगा? क्या एथन सच में दोषी था, या फिर कोई और यह खेल खेल रहा था? सिया के पास अब दो ही रास्ते थे। या तो वो एथन के साथ रहे और उसके साथ सच का सामना करे, या फिर लियाम के साथ भाग जाए और इस अंधेरे से खुद को बचा ले। लेकिन क्या सिया के पास सच में कोई विकल्प था? सिया के दिल में उथल पुथल मच गई थी। एथन का खून बह रहा था और लियाम उसे खींचने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन सिया की आंखें सिर्फ एथन पर थीं। एथन, नहीं, तुम्हें क्या हुआ? सिया ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत रखने की कोशिश की। एथन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह बहुत थका हुआ और दर्द से कराह रहा था। सिया, उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें जाना होगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश महसूस की। एक ओर एथन था, जो अब भी उससे प्यार करता था, और दूसरी ओर लियाम था, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों को क्या हो गया है? सिया की आंखों में आंसू थे। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, या फिर सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो? लियाम ने तुरंत जवाब दिया, सिया, हम तुम्हारे लिए हैं, लेकिन हमें जल्द यहां से निकलना होगा। ये समय हमारी पसंद नहीं है। सिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर एथन की ओर देखा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, एथन। लेकिन एथन के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सिया, लेकिन अगर तुम यहां रुकोगी तो तुम खुद को खतरे में डालोगी। एडम बहुत आगे बढ़ चुका है। सिया की आंखों में हताशा थी, लेकिन फिर भी वह एथन के पास बैठ गई। क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? क्या तुमने अलेक्जेंडर को मारा था या नहीं? एथन के चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी। वह कुछ बोल नहीं सका। क्यों नहीं? सिया ने दबाव डाला। सच्चाई अक्सर घातक होती है, सिया, एथन ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो, तो सच ये है कि मुझे लगता था कि अलेक्जेंडर मेरे रास्ते में था, लेकिन मैंने उसे मारने का इरादा नहीं किया था। फिर वो हादसा? सिया ने सवाल किया। वो हादसा एक साजिश का हिस्सा था, एथन ने सिर झुकाया। और सच्चाई यही है कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं। सिया का दिल धड़क उठा। लेकिन अगर हम सब इसमें शामिल थे, तो क्या एथन सच में दोषी था, या फिर इस खेल में कोई और था? इतना कहते हुए अचानक एक तेज आवाज आई। तुम दोनों को लगता है कि तुम छिप सकते हो? सिया ने पलट कर देखा। सामने एडम खड़ा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हराया है, एथन? एडम ने हंसते हुए कहा। तुम गलत हो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लियाम ने सिया को पीछे खींच लिया। तुम दोनों को भागना होगा। लेकिन सिया ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। एडम, तुम कौन होते हो हमें आदेश देने वाले? एडम की मुस्कान और भी फैल गई। तुम नहीं जानती, सिया, तुम्हारी दुनिया अब बदल चुकी है, और तुम जो सोच रहे हो वह पूरी तरह गलत है। सिया ने एडम की ओर देखा, फिर एथन की आंखों में गहरी नजर डाली। क्या यह सच था? क्या एडम और एथन का भेद इतना गहरा था? तुम्हें समझने की जरूरत है, सिया, एथन ने उसकी ओर देखा। अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें एक साथ लड़ना होगा। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन अब भी भ्रमित था। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, एथन? एथन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा समझना जरूरी है। हमें एक साथ रहकर यह खेल खत्म करना होगा। सिया का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसे सही निर्णय लेना था। एक ओर एथन था, जो उसके दिल के करीब था, और दूसरी ओर एडम था, जो उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, एथन, उसने कहा, लेकिन मुझे पूरा सच चाहिए। एथन ने सिया की तरफ एक गहरी निगाह डाली। तुम तैयार हो? सिया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। लियाम ने अब तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह सिया को समझ रहा था। तुम दोनों का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, सिया। जो भी तुम चुनोगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया ने फिर एथन की ओर देखा। तो हमें क्या करना होगा? एथन ने धीरे से कहा, हम एक साथ एचबीसी से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन पहले हमें एडम को नष्ट करना होगा। एडम ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम दोनों क्या सोच रहे हो? इस खेल में जितने भी रास्ते हैं, वो सब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। सिया के दिल में एक ठानी हुई भावना थी। अब वह किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई जानने के लिए तैयार थी।
सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। एथन की आंखों में एक गहरी उदासी थी और एडम की चहकती हुई हंसी माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। सब कुछ इतने उलझे हुए था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करें। तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को खेल से बाहर कर सकते हो एडम? एथन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन अंदर की बेचैनी साफ झलक रही थी। तुम सिर्फ एक मोहरे हो जिसका इस्तेमाल किया गया है। एडम की मुस्कान और भी गहरी हो गई और उसने गन को थोड़ा और ऊपर किया। मैं मोहरा नहीं, एथन। मैं खुद खेल का मास्टर हूं। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि तुम और सिया अब मेरे नियंत्रण में हो। सिया के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एडम। उसकी आवाज में एक तीखापन था। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि कौन असल में खेल का मास्टर है। सिया के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एडम। उसकी आवाज में एक तीखापन था। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि कौन असल में खेल का मास्टर है। एथन ने सिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। तुम्हें पता है सिया, ये सब कुछ तुमसे ही शुरू हुआ था। क्या? सिया ने चौंकते हुए पूछा। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो यह सब कभी नहीं होता, एथन ने कहा। लेकिन फिर उसने अपनी बात को जल्दी से रुकते हुए पूरा किया। लेकिन अब हम एक साथ हैं और हमें इस जाल से बाहर निकलना होगा। सिया ने तुरंत उसकी बात का वजन समझा। यह सच था, लेकिन इस सच्चाई का एक गहरा और भयावह पहलू था जिसे उसने अब तक नजरअंदाज किया था। एडम ने हंसी के साथ अपनी गन को नीचे किया और धीरे से कहा, तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं हर कदम पर तुम दोनों से एक कदम आगे हूं। सिया ने गहरी सांस ली और एथन की तरफ देखा। एथन, तुमसे एक सवाल है। क्या हम वाकई इसमें फंसे हुए हैं? क्या तुम सच में उस हादसे से कुछ नहीं जानते? एथन ने उसकी ओर देखा और फिर गहरी सांस ली। सिया, अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं तुम्हें सच बताता, लेकिन अब वह सब पीछे रह चुका है। हमारा रास्ता केवल आगे ही है और हमें इस खतरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। सिया ने उसके शब्दों को गहरे से महसूस किया। उसने अब तक जितना भी सोचा था वह सब उलझ गया था। क्या सच में एथन निर्दोष था या फिर वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? लियाम, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। तुम दोनों का समय खत्म हो चुका है। अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो हमें यहां से निकलना होगा, और वो सिर्फ हम तीनों का साथ नहीं होने वाला है। सिया ने लियाम को घूरते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कुछ, लियाम? लियाम ने सिर झुकाया और फिर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम सच जानने से पहले हम सबका साथ देते। अब देर हो चुकी है। एडम ने घमंड से मुस्कुराया। अब तुम दोनों को समझ आ रहा है ना? मेरे पास तुम्हारे सभी जवाब हैं, लेकिन मैं तुम्हें वह जवाब कभी नहीं दूंगा। तुम दोनों को खुद अपने अस्तित्व का सामना करना होगा। सिया की आंखों में आक्रोश था। तुम कभी नहीं समझ सकोगे एडम। तुम्हारी इस साजिश का पर्दाफाश होगा और तब तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो। एडम ने एक गहरी हंसी हंसी और कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे चुनौती दे सकती हो? सिया ने चुपचाप अपनी स्थिति को समझा। अगर हमें बचना है तो हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। एथन ने उसकी तरफ देखा और कहा, सिया, तुम सही कह रही हो। हमें अब और कुछ नहीं सोचना, बस भागना होगा। लियाम ने फिर से जल्दी से कहा, हम यहां से निकलें, अब और समय नहीं है। सिया ने एक आखिरी बार एडम की ओर देखा। तुम जीत नहीं सकते एडम, हम तुम्हें हराएंगे। तुम जितना चाहो उतना लड़ो, लेकिन मैं तुम्हें हारता हुआ देख चुका हूं सिया, एडम ने कहा और फिर गहरे खतरनाक स्वर में जोड़ा, तुम दोनों का खेल यहीं खत्म हो गया। लेकिन सिया ने अब जो फैसला लिया था वह उसे पीछे मुड़ने नहीं देगा। सिया, एथन और लियाम ने मिलकर एडम से लड़ने का एक अंतिम तरीका खोजना शुरू किया। हमें सबसे पहले उसका ध्यान भटकाना होगा, एथन ने कहा। फिर हम उसके बाद उसे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लियाम ने सिर झुकाते हुए कहा, हम एक साथ हैं और यही हमारी ताकत है।
सिया ने गहरी सांस ली और सबको देखा। हम एक टीम है और हमें इस जाल से बाहर निकलना है, अब या कभी नहीं। वे तीनों आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एडम की गहरी नजरें उन्हें हर कदम पर घेरने के लिए तैयार थीं। अब सवाल यह था कि कौन सबसे बड़ा चालबाज है और इस खतरनाक खेल में कौन आखिरकार जीतता है। सिया, एथन और लियाम तीनों के सामने अब एक कठिन रास्ता था। एडम के खतरनाक इरादों ने उन्हें और भी मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन सिया के दिल में एक उम्मीद की किरण थी। वह जानती थी कि अगर वे एकजुट रहे तो कुछ भी असंभव नहीं था। हम अब क्या करेंगे? सिया ने लियाम की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। लियाम ने गहरी सांस ली। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें पहले एडम से बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह हमें कहीं भी ट्रैक कर सकता है। एथन ने उसकी बात पर सिर हिलाया। हमारे पास जो जानकारी है उसे हमें इस्तेमाल करना होगा। एडम को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी पता करनी होगी। क्या तुम जानते हो उसकी कमजोरी? सिया ने पूछा। एथन ने अपनी आंखों में कुछ छुपाए हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन हमें उसके दिमाग तक पहुंचने के लिए उसे बेवकूफ बनाना होगा। सिया ने तुरंत कहा, अगर हम उसे उसकी गलती करने का मौका देंगे तो हम उसे हरा सकते हैं। सही कहा। लियाम ने सहमति दी, लेकिन हमें इस खेल में उसे मात देनी होगी। सिर्फ योजना नहीं, बल्कि उस योजना को सही समय पर लागू करना होगा। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। एडम की नजरों से बचने के लिए उन्हें सबसे पहले उसके झूठे विश्वास को भेदना था। एडम का गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसे अपने दिमाग से काबू में करना था और इसके लिए सिया का होना जरूरी था। सिया, तुम उसकी सबसे बड़ी चुप्पे है, ईथन ने कहा। तुम एक बार फिर उसके पास जाओ और उसे समझाओ कि तुम उसकी तरफ हो। सिया ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि वह मुझसे ऐसा विश्वास करेगा? यह एक जोखिम है, एथन ने जवाब दिया, लेकिन यही एक तरीका है जिससे हम उसे अपनी तरफ कर सकते हैं। उसे लगता है कि तुम अब भी उसकी तरफ हो, और जब वह तुम्हें पूरा विश्वास करेगा तो हम उसे गलत दिशा में भेज सकते हैं। सिया की आंखों में थोड़ी शंका थी, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाईं। ठीक है, मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। सिया ने एडम से मिलने का फैसला किया और एथन व्लियाम ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए पूरी योजना बनाई। सिया का काम था एडम को यह यकीन दिलाना कि वह उसके पक्ष में है, जबकि एथन और लियाम उसके दिमाग को उलझाने के लिए अपने कदम उठा रहे थे। सिया ने एडम से मिलने के लिए उसके ठिकाने तक जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह वहां पहुंची, एडम ने उसे देखकर एक जानलेवा मुस्कान दी। आखिरकार तुम आई सिया। क्या तुमने अब तक इस खेल को समझ लिया? एडम ने उसकी ओर घूरते हुए पूछा। सिया ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैंने समझ लिया है। तुम सही थे, मैं तुम्हारे साथ हूं। एडम ने कुछ पल के लिए सिया को देखा और फिर एक गहरी हंसी के साथ कहा, अब तुम मेरे साथ हो तो यह खेल जीतना आसान होगा। तुम जैसे चाहोगी वैसे सब कुछ होगा। सिया ने उसके सामने न झुकने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन मुझे अब और कुछ समझने की जरूरत है। क्या समझना चाहती हो? एडम ने सवाल किया। सिया ने झूठी मासूमियत के साथ कहा, क्या तुम मुझे अपना पूरा प्लान बता सकते हो? एडम की आंखों में चमक थी। तुम समझने के लिए तैयार हो सिया? ये सब कुछ तुम पहले से जान चुकी हो। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। एडम ने जो कहा वह सच में उसका विश्वास तोड़ने के लिए था, लेकिन सिया का दिमाग अब पूरी तरह से सजग था। वह जान चुकी थी कि एडम उसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अब उसे समय की जरूरत थी। जैसे ही एडम अपनी बात पूरी कर रहा था, सिया ने एथन और लियाम के द्वारा बनाई गई योजना के संकेत दिए। वह जानती थी कि अब वह समय है जब एडम को उसकी सच्चाई का एहसास कराया जाएगा। एडम ने सिया के शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सिया उसे बेवकूफ बना रही थी। तभी लियाम और एथन ने आखिरी कदम उठाया। एथन ने एक पल में एडम की गन को अपने हाथ में लिया और लियाम ने सिया को सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। अब सब कुछ खत्म हो गया एडम, एथन ने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की,
लेकिन अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। एडम की आंखों में घबराहट थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। तुम नहीं बच सकते, एडम, सिया ने कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी। अब तुम्हें हमारी सजा भुगतनी होगी। एडम ने झुका हुआ सिर उठाया और सिया की ओर देखा। तुम मुझे हराकर खुश हो सकती हो, लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। फिर इसे शुरू करने वाला तुम ही थे, एडम, लियाम ने कहा। अब इसे खत्म करने का वक्त है। सिया ने एक आखिरी बार एडम की ओर देखा और फिर उसने मुड़कर ईथन और लियाम के साथ निकलने का निर्णय लिया। यह खेल उनके लिए अब केवल एक सच्चाई और खौफ की कहानी बन चुका था। लेकिन क्या यह उनका आखिरी फैसला था?